उपस्थित हूँ मैं द्वादश वर्ग के भौतिकी के यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भाग 7 को लेकर। इससे पहले के भागों में हम लोगों ने आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या हैं, चालक क्या हैं, अचालक क्या हैं, किसी पिंड को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम नियम की सीमाएं क्या हैं, तथा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को भी देखे थे। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर चर्चा करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकाश में वे संतत वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। विद्युत क्षेत्र की संकल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का नाम उन्होंने विद्युत बल रेखाएं दिया था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकाश में वे संतत वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। किसी विगलित एकल धन आवेश के लिए किसी विगलित एकल धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से निकल कर अनंत में समाहित होती हैं। ये एकल धन आवेश है, विगलित अन्य आवेश यहाँ नहीं है, अन्य का इस पर प्रभाव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के परिमाण को भी इंगित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत दिशा में
प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण का बोध होता है। यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल से अधिक रेखाएं पास कर रही हैं तब वहां विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, कम जा रही है तो कमजोर है। इसी प्रकार किसी विगलित एकल ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत में शुरू होकर आवेश में समाहित होती है। ये हमारा विगलित एकल ऋण आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर इतना ही है। धन आवेश के लिए आवेश से शुरू होकर अनंत में समाहित होती हैं और ऋण आवेश के लिए अनंत में शुरू होकर आवेश में समाहित होती हैं। दो धन आवेशों से बने निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न तरह से होती हैं। ये हमने दो धन आवेश लिया प्लस क्यू प्लस क्यू। वीडियो पॉज करके इसे बनावें। परीक्षाओं में दो धन आवेशों से बने निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए या दो ऋण आवेशों से बने निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, ऐसा पूछा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं धन आवेश, इन दोनों धन आवेशों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और अंत में समाहित हो। एक की क्षेत्र रेखा दूसरे के क्षेत्र रेखा को प्रतिकर्षित कर, दो ऋण आवेशों से बने निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न तरह से होती हैं। माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत में शुरू होकर आवेश में समाहित होती हैं। इसमें तीर आवेश की ओर देंगे। अनंत में शुरू होकर क्षेत्र रेखाएं आवेश में समाहित होती हैं। दोनों चूंकि ऋण आवेश हैं इसलिए यहां भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती प्रतीत होंगी। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है बनाने के लिए, इसलिए इसे आप लोग नोट करें। अब हम लोग देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश में समाहित होती है। ये हमने माइनस क्यू बनाया, ये प्लस क्यू। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर और ऋण आवेश में समाहित होती है। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ऋण आवेश में समाहित होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि एकल धन आवेश हो तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से शुरू होकर अनंत में समाहित होती हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, एकल ऋण आवेश हो तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत में शुरू होकर आवेश में समाहित होती हैं। आवेश मुक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र हैं जो एकाएक नहीं टूटती हैं, तो आवेश मुक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र हैं जो एकाएक नहीं टूटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि यह पूछा जाए क्यों नहीं काटती है, तो यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटे, कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा की दो भिन्न दिशाएं होंगी, अर्थात कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो भिन्न दिशाएं होंगी जो असंगत है। यदि ये ऐसा करें तब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो भिन्न दिशाएं होंगी, जो असंगत है, संगत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं,
यह इनका संरक्षी गुण है, रक्षी गुण है। धन्यवाद।